Okay, now we will be solving a question using Newton's method. We have this example. We have to use Newton-Raphson method to find the root of this function f of x is equal to 3x plus sine x minus e raised to the power x. We have this initial value x naught equivalent to 0.5 and tolerance is 1 into 10 raised to the power minus 3. Okay, we were taking tolerance, this tolerance level in previous 2 or 3 examples as well. We have taken this tolerance level, but it doesn't mean कि आपको यही लेना है. Obviously आपको अपनी requirement के accordingly आप tolerance level इसका decide करेंगे कि आपको अपनी specific problem में कि कितना डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी क्या है. जैसे हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैंने एक डिस्कस की थी आपके साथ जब हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था कि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर आपके पास किसी कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है तो उन सिनेरियोज़ में आपके पास एक टॉलरेंस लेवल बहुत बहुत ही छोटी वैल्यू होती है. बट अगर कोई बहुत ही कॉमन सी लेट्स से अगर हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि किस तरह से कन्वर्ज करेगा और कैलकुलेशन इसकी किस तरह से परफॉर्म करनी है. ओके, सो फर्स्टली वी हैव अ फार्मूला जो कि इसकी एक अपडेट इक्वेशन है. अपडेट इक्वेशन इसकी हमारे पास क्या है, इसकी अपडेट इक्वेशन हमारे पास थी x n plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. So we have this formula you can say for Newton-Raphson method या जो हमारी अपडेट इक्वेशन है. हम क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी. लेट्स से एक्स नॉट हमें गिवन है, पहले हम एक्स वन फाइंड करेंगे, एक्स टू फाइंड करेंगे, एक्स थ्री फाइंड करेंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक हमारा एरर टॉलरेंस लेवल से कम नहीं हो जाता. रूट के केस में हम देख चुके हैं कि हम अभी तक हमने अलग से एरर कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम अपने फंक्शन की वैल्यू को देखते हुए ही डिसाइड कर रहे हैं कि टॉलरेंस लेवल हमारा अचीव हो रहा है या नहीं. लेट्स से फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन okay, there are something that you have to do before going into the first iteration. वो क्या है कि फंक्शन तो आपके पास है, यू हैव दिस फंक्शन, बट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू बिफोर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट आइट्रेशन. आपको इस एक्स नॉट पे आप फंक्शन की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे फर्स्ट आइट्रेशन में, बट आपको डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड होगा इस फंक्शन का, बिकॉज इसके डेरिवेटिव पे भी आपको एक्स नॉट पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड करनी है. सो आपको इसका डेरिवेटिव भी लेना होगा. यू हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एज वेल. आपको एफ डैश ऑफ एक्स भी फाइंड करना होगा. एफ प्राइम ऑफ एक्स जिसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स कहेंगे. अच्छा, ये डिफ्रेंसीशन वगैरह आप करके आ चुके हैं कैलकुलस में, तो यू नो कि इसका डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा. 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स. ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स ही रहेगा. ठीक, तो ये इसकी डेरिवेटिव टर्म आ जाएगी. सो बेसिकली हमें दोनों चीज़ों पे इन फंक्शन पे और फंक्शन के डेरिवेटिव पे, इन दोनों पे ही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एक्स नॉट की. सो दैट्स वाई हमने दोनों को ही कैलकुलेट कर लिया है. Okay. So in the first iteration, what we will do,
we'll find all these values. X naught, we have X naught, the first iteration के लिए we have the value of X naught, but we have to calculate these values of f of x naught and f dash of x naught. First we'll find the value of f of x naught. f of x naught find कर लेते हैं. f of x naught will be x naught की value put कर देंगे which is 0.5. 0.5 sin of x means 0.5. अगेन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज़ होगी, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट 0.5 डिग्री, इट इज़ अ रेडियन वैल्यू 0.5. So if you will calculate this, 3 into 0.5 plus sine into 0.5 and minus e raised to the power 0.5, आप इसे calculate करते हैं तो you will get the value of 0.33070. You can use your calculators. As I told you कि at least 5 decimal places तक आप लेंगे values, अगर tolerance level आप इतना रख रहे हैं तो. अगर tolerance level आप 1 into 10 to the power -5 तक ले जाते हैं तो फिर आपको decimal places में और आगे तक values लेनी होंगी, at least 7 values आप लेंगे so that आप ये change observe कर सकें. जो 3 values का change observe करना है तो अगर आप 3 values ही लेंगे तो ये तो बहुत जल्दी meet कर जाएगा. जैसे कि जो रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखी जिसमें भी यही था, 24 बिट का रजिस्टर था जिसकी वजह से हमने एक स्कड मिसाइल की एक देखी थी एग्जांपल. तो क्योंकि वो आगे के जो चेंजेस आ रहे थे आफ्टर 24 बिट्स उसको वो ऑब्जर्व ही नहीं कर सका था. सो दैट्स वाई अगर आप टॉलरेंस लेवल इतना ले रहे हैं कि वो थर्ड डिजिट तक की वैल्यू उसको उसने डिटेक्ट करना है तो आपको 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी चाहिए डेसिमल के बाद अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं उसमें. इसी तरह से आपको f डैश ऑफ 0.5 कैलकुलेट करना है. f डैश ऑफ 0.5 कैलकुलेट कर लेंगे. f डैश ऑफ 0.5 मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू 0.5 वो इंस्टेंट है जिस पर आप ये डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं. इसे कैलकुलेट करें. इसे कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2.228861. अच्छा, अगर कहीं आपके पास ये लास्ट में 4-5 डिजिट के बाद कोई वैल्यू में थोड़ी सी डेविएशन आ रही है तो वो आपकी कैलकुलेशन में, तो वो इस वजह से आ सकती है बिकॉज मैंने जो कैलकुलेशन ये की हैं ये कैलकुलेटर में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं उन सबको लेके की है. और यही ज़्यादा बेहतर होता है कि आप बेशक लिखें 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन आप कैलकुलेटर में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उन सबको कंसिडर करें. जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप कंसिडर करेंगे अपनी कैलकुलेशन में उतना बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, सो यू गॉट दीज टू वैल्यूज़. f ऑफ 0.5 आपको मिल गया है 0.33070. f डैश ऑफ 0.5 आपको मिल गया है 2.228861 एंड x नॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0.5 है इस आइट्रेशन में आने जब आप आए हैं तो ये वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है. ओके, सो यू परफॉर्म द फर्स्ट आइट्रेशन. हम x1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू ऑफ x1 विल बी x नॉट की वैल्यू इसमें प्लेस करनी है. x नॉट इज 0.5 माइनस f of x नॉट. f of x naught we just calculated it is equivalent to 0.33070 and f dash of x naught we have f dash of x naught equivalent to 2.228861. So after solving this we'll get the value of x1. Okay, after solving this you'll get the value of x1 which will be द बेटर प्रैक्टिस कि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये कैलकुलेशन खुद साथ साथ परफॉर्म करते जाएं और लिखते जाएं बिकॉज़ खुद हैंड ऑन प्रैक्टिस करना ही सबसे बेहतर इसका आपके पास एक प्रैक्टिस करने का तरीका हो सकता है कि आप साथ साथ हैंड ऑन प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं कैलकुलेशन वो क्या हैं. बिकॉज एक कॉमन सी मिस्टेक है कि अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर को
डिग्री में ही कन्वर्ट रखते हैं, रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते। और आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं और उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हुए देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ गई और आपने बिलीव कर लिया ये वैल्यू आ गई। बट हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिकली इसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उस वक्त तक आप कैलकुलेटर को लेट्स से आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स किसी पेपर में आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और आप कैलकुलेटर को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तो यू विल गेट द रॉन्ग वैल्यूज़। आपको नहीं पता होगा कि गलत वैल्यूज़ आ रही हैं, बट यू विल बी गेटिंग द रॉन्ग वैल्यूज़। सो इट वुड बी बेटर कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर होनी है वो अभी आपके साथ हो और आपको पता चल जाएगा उसे कैसे रेक्टिफाई करना है। ओके, सो after solving this you will get the value of x1 equivalent to 0.351626। सो ये फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। अगेन यू कैन डू कि आप इसके साथ भी टेबल बना लें, आप बिल्कुल इसके साथ भी टेबल बना सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में बनाया था। अच्छा, टेबल आपकी सिर्फ अपनी आसानी के लिए होता है, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है किसी में भी बनाना, बट टेबल से आपके काम थोड़ा सा इस तरह से कैलकुलेशन हो जाती हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं फॉर यूर सेल्फ एज वेल। पहला इटरेशन का आ सकता है, दूसरा आ जाएगा एक्स एन का, तीसरा एफ डैश ऑफ एक्स एन का या एफ ऑफ एक्स एन का आ सकता है, या आप सिंपली एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, आप सिंपली यहाँ एक्स ऑफ एन वन के लिए एक बना सकते हैं। बिकॉज जितने ज़्यादा कॉलम रखेंगे ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप साथ परफॉर्म कर ही रहे हैं साइड में, तो आप यहाँ वो कॉलम रखें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिसकी बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने हैं। आपको बेसिकली डिसीजन कहाँ लेना है, जो आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो इस केस में हम फंक्शन की वैल्यू को देख के कर रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू आपकी टॉलरेंस लेवल से कितना दूर है। ओके, फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन यू हैड द वैल्यू ऑफ एक्स एन विच इज़ अच्छा ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया था बिकॉज, तो एक्स ज़ीरो की वैल्यू आपके पास थी 0.5, ठीक है जी। तो एक्स एन की वैल्यू आपके पास आ गई 0.351626। तो ये फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म हो गई है, बट इफ़ दिस इज़ योर आंसर और नॉट, या आपका आंसर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाती, फर्स्ट आइट्रेशन आपकी कंप्लीट होगी जब आप इस पे फंक्शन की वैल्यू भी साथ कैलकुलेट करके देखें, ठीक है जी। तो फंक्शन की वैल्यू भी आप एफ ऑफ एक्स वन पे कैलकुलेट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स वन मतलब एफ ऑफ 0.351626, इस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इट विल बी, इसे भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो इट विल बी -0.22074, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली आपके टॉलरेंस लेवल से कम नहीं है, ये टॉलरेंस लेवल से कम नहीं है तो आपको और आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। सो विल मूव टुवर्ड द सेकंड आइट्रेशन, एंड फॉर द सेकंड आइट्रेशन अब सेकेंड इटरेशन के लिए आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, जो अब ऑब्वियसली जो कि एक्स वन की वैल्यू है, तो यू हैव दिस वैल्यू ऑफ एक्स वन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू इन दिस आइट्रेशन, और एफ ऑफ एक्स वन भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स वन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी। ये आपके पास था बेसिकली एफ ऑफ एक्स वन, जो आपने ऊपर इसलिए कैलकुलेट किया था एज अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि आप देखें कि आपको आगे दूसरी इटरेशन करनी है या नहीं करनी है, वो भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स वन। अब हमें सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स वन कैलकुलेट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स वन कैलकुलेट करना है, वी हैव दिस फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स
इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की। x की कौन सी वैल्यू पुट की जाएगी, x1। x1 इसमें पुट करेंगे, 3 of x this, so we'll get the value of f dash of x1 equivalent to 2.517437. so again we got these values, f of x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, f dash of x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, और x1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। क्या करेंगे, x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द सेम अपडेट इक्वेशन। यूजिंग द सेम अपडेट इक्वेशन हम इन वैल्यूज़ को यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। x1 अब आपके पास फॉर द सेकेंड आइट्रेशन ये आपके पास वैल्यू थी, x1 की वैल्यू f of x1 which is this and f dash of x1 which is this। obviously ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इसमें टेबल बनाना इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट आप अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना चाह रहे हो एक ऐसे फॉर्म में कि आप इजीली देख सकें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। नाउ आपको x2 कैलकुलेट करना है, so x2 will be x1 and x1 is this। simply you have to pick up the values from here and put them in this update equation। color again, be very careful about these signs, be very careful about these signs कि ये एक नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है और ये नेगेटिव साइन इस वैल्यू का नेगेटिव साइन है। so you'll get the value of x2 equivalent to 0.36039। you'll get this value अगर आप कैलकुलेटर को रेडियन में रखेंगे और इन साइंस को सही से कैटर करेंगे। ठीक है जी, आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, सो कैन बी अपडेटेड हेयर एज वेल। अच्छा, अब आपको अगेन x2 की वैल्यू आ गई है। अब आपको x2 की वैल्यू जो आपके पास आई है सॉरी यहाँ हमने ये गलत वाली पुट कर दी थी बिकॉज यहाँ पे ये f डैश ऑफ x की वैल्यू नहीं थी जो हम ऑलरेडी ऊपर पुट कर चुके थे। यहाँ x1 की वैल्यू जो आपके पास आई है, ये वैल्यू मुझे सिर्फ xn की यहाँ पुट करनी थी, ये दो वैल्यूज़ नहीं थी ऑब्वियसली। इन दो वैल्यूज़ की बेसिस पे जो x2 हमने कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, ये x2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। x2 की वैल्यू यहाँ आ गई। अब f ऑफ x2 यहाँ रिक्वायर्ड है सो दैट वी कैन नो कि हमें अगेन फर्दर आइट्रेशंस करनी है या नहीं करनी है। सो f ऑफ x2 फाइंड करेंगे यूजिंग द सेम फंक्शन। f ऑफ x2 मीन्स f ऑफ we'll replace the values of x with this 0.36039 and when we calculate this you will get minus 0.0007 4 times 07931। so you can see how fast it is converging कि पहले आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती 0.33, सेकंड आपके पास फंक्शन की वैल्यू -0.222074,
देन इन द सेकेंड आइट्रेशन इनिशियल वैल्यू ये थी, आपका जो इनिशियल फंक्शन की वैल्यू आई थी एक्स नॉट पे वो ये थी। आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन जो फंक्शन की वैल्यू आई वो ये आई। आफ्टर द सेकेंड आइट्रेशन जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आपके टॉलरेंस लेवल से कम आ गई है, ठीक है जी। तो सेकेंड आइट्रेशन में ही आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो टॉलरेंस लेवल से कम हो गई है। तो दिस इज योर स्टॉपिंग क्राइटेरिया वाज टॉलरेंस लेवल बेस्ड आपको स्टॉप करना था। तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्योंकि टॉलरेंस लेवल से कम हो गई है, अच्छा आप निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं। वी नो कि ट्रू वैल्यू ऑफ द रूट क्या होती है, ज़ीरो। अब आप ट्रू वैल्यू में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दिस वैल्यू तो यू विल गेट द सेम वैल्यू 0.000791। तो वो वैल्यू ऑब्वियसली जो आपका ट्रू एरर है वो आपका टॉलरेंस लेवल से कम है। तो यू स्टॉप हेयर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ गई है। अब ज़ीरो नहीं आती यहाँ, नियर टू ज़ीरो आती है, इतना ज़ीरो के करीब के हमारा टॉलरेंस लेवल अचीव हो जाए। सो दिस इज़ आवर रूट, ये हमारे रूट की वैल्यू है। x2 इज़ आवर xr, ये जो x2 है यही हमारा xr है। सो दिस इज़ आवर आंसर। So this is the root of this function. This is your answer. So I hope it's clear. So you can find the root of any function using the Newton method like this. Obviously अगर iterations ज़्यादा भी हो सकती हैं, फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ज़्यादा iterations भी हो सकती हैं इस टॉलरेंस लेवल को ही अचीव करने में अगर फंक्शन थोड़ा डिफरेंट हो। एक थोड़ा सा मैं आपको इसमें और चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की थी, एक रियल सिनेरियो डिस्कस किया था सेकेंड में, मैंने वहाँ कह तो दिया था और बाकियों से भी हो सकता है मैं एक और आपके साथ यहाँ भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और आपको वर्ड प्रॉब्लम जो इसकी जिस तरह की हो सकती हैं उसका आइडिया हो जाए कि इसके रियल लाइफ सिनेरियोज़ में ये कैसे कैसे कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है और उन्हें किस तरह से आप रूट फाइंडिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आपने ये तो देख लिया कि सॉल्व किस तरह से करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ अगेन कि अब इस प्रॉब्लम को हम यूजिंग रूट फाइंडिंग मेथड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एन ऑसिलेटिंग करंट इज़ डिस्क्राइब बाय दिस। एक करंट की इक्वेशन आपको गिवन है, करंट की इक्वेशन गिवन है I इज़ इक्वल टू 9e माइनस टी साइन 2 पाई टी। फिर t इज़ इन सेकेंड, न्यूटन रेफसन मेथड यूज़ करना है और सच डैट I इज़ इक्वल टू 3.5 स्टार्टिंग विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो t नॉट आपको गिवन है इट्स 1 सेकेंड। सॉल्व टिल 4 आइट्रेशन। अच्छा, यहाँ लिखा है 4 आइट्रेशन तक सॉल्व करना है, टॉलरेंस लेवल नहीं गिवन। टॉलरेंस लेवल नहीं गिवन तो मतलब हमें सिर्फ 4 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। 4 आइट्रेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा जो x की वैल्यू होगी 4 आइट्रेशन के बाद, या इस केस में t की वैल्यू होगी बिकॉज t इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हियर। तो जो t की वैल्यू होगी 4 आइट्रेशन के बाद वो हमारा रिजल्ट होगा। अच्छा, सबसे पहले हमें इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा सो दैट हम रूट फाइंडिंग मेथड इस पर अप्लाई कर सकें। बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, रूट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंटिटी की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ज़ीरो होता हो, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हो। तो अब इसमें x की जगह t है, x की जगह यहाँ t है और f ऑफ x या y की जगह यहाँ i है। तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी होती है जिस पे y ज़ीरो हो, तो हमें t की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे i इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। बट i की वैल्यू गिवन है 3.5। तो सिंपली व्हाट विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ i, हम i की वैल्यू पुट कर देंगे 3.5 इज इक्वल टू 9e माइनस टी साइन 2 पाई टी। अब ये फंक्शन है इट्स इक्वल टू 3.5, बट हम रूट फाइंडिंग मेथड जब यूज़ कर सकते हैं जब ये इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हो। तो व्हाट वील डू, विल सिंपली सर्च दिस 3.5 टू द राइट साइड एंड इट विल बिकम
0 is equal to 9e minus t sine 2 pi t minus 3.5. नाउ वी कैन अप्लाई एनी रूट फाइंडिंग मेथड. हमें न्यूटन रैफ्सन यूज़ करना है, तो न्यूटन रैफ्सन के लिए अगेन अगर हम फर्स्ट हमें क्या करना होगा, t1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी. बट नाउ वी हैव द फंक्शन f ऑफ t. हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ t विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिस टर्म 9e रेज़ टू द पावर माइनस t साइन 2 पाई t माइनस 3.5. अब हमें क्या करना होता था, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता था. I know you are very good at finding the derivative, that's why you have cleared your calculus and analytical geometry course, and that's why you have opted this course, because calculus was the prerequisite of this course. तो आप इसका derivative find कर लेंगे. I know you can find the derivative. अब इसका derivative जब आप find कर लेंगे तो derivative basically क्या होगा, constant term का तो ज़ीरो ही हो जाएगा. इसका जब derivative आपको find करना है तो basically 9 d by dt e minus t sine 2 pi t minus now dy by dt of 3.5 भी होगा which will be equivalent to 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव लेना है तो अब इस पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. ऑब्वियसली यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे. अच्छा जी, एफ ऑफ टी है, एफ डैश ऑफ टी है, टी नॉट की वैल्यू है आपके पास. अब आप देखें तो आपको यही तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, एक्स नॉट की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स. ये तीन चीज़ें हैं तो आप न्यूटन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. तो आपके पास ये तीनों चीज़ें आ गई हैं. यू हैव द वैल्यू ऑफ टी नॉट, यू हैव एफ ऑफ टी, यू हैव एफ डैश ऑफ टी, you'll get एफ डैश ऑफ टी. इसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे. डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड टर्म्स, और फिर आप इस तरह से न्यूटन रैफ्सन मेथड अप्लाई कर देंगे. यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट क्वेश्चन एज वेल. तो आपको एक बेसिक आइडिया इसका दे दिया. इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से इन्हें कन्वर्ट करना है, अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करना है. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूटन्स मेथड. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड.